विद्या, तुम्हारे पास फोन है, तुम फोन कर यू इडियट, बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं कर सकते थे? आप नॉक नहीं कर सकती थी क्या? आपने देखा एक हैंडसम सा लड़का बाथरूम में चांस मार लेती, राइट? जस्ट शट अप। दीदी, मैं पुलिस को फोन करूं? नहीं, तुम अनमोल को सुला दो, उसे नींद आ रही है, और तुम जाओ। या सो क्यों आए हो यहाँ? नकली एनओसी देकर अब सॉरी बोलना चाहते हो? बॉस, सॉरी तो आज आप बोलेंगी। रियली? क्यों? मैंने क्या किया है? पापा जी से मिली थी ना आज आप मेरे। हाँ, जरूरत क्या थी उन्हें ये कहने की कि मैं एक नंबर का निखट्टू, एक नंबर का निकम्मा हूँ, आर्किटेक्चर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपकी हमेशा डांट खाता रहता हूँ। जरूरत क्या थी? और भी पता नहीं क्या कुछ कहा होगा आपने, राइट? ओह माय गॉड, वाओ, मुझे पता नहीं था कि मेरी खामोशी इतना कुछ कह देती है। हाँ मिस्टर यादव तो मेरी मन की बात समझ गए। ओह मिस मन की बात, 1 घंटा हजामत की मेरे पापा जी ने आपकी बात सुनकर। और एक बात बताऊं, आप करती होंगी अपने पापा जी के साथ बहस, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे दादाजी की उम्र के हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा खुश रखूं, उन्हें कोई दुख ना दूं। लेकिन आज आपकी वजह से मेरी सारी कोशिशों पे पानी फिर गया। रियली? कौन सी कोशिशें? हाँ, झूठ बोलने की कोशिशें, नकली सर्टिफिकेट्स देने की कोशिशें? और कौन हो तुम? एक करोड़पति बाप के बेटे, ना जिसमें हुनर है, टैलेंट नहीं है, ना तुम कुछ हासिल करना चाहते हो, ना तुम्हें काम करना आता है। कितना बोलेंगी आप? कितनी बार सेम बातें आप मुझे बोल चुकी हैं। अब बोर्ड ऑफ इट नाउ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक नया शब्द सुनाती हूँ। नेपोटिज्म सुना है? इतने पढ़े लिखे नहीं हो ना, तो मैं समझाती हूँ। राजा का बेटा राजा, मालिक का बेटा मालिक। 90% से ज्यादा मार्क्स मिलने वाले आर्किटेक्ट्स मेरी कंपनी के बाहर लाइन लगाकर खड़े होते हैं ट्रेनिंग के लिए, और तुम जैसे 50% वाले प्राइवेट कॉलेज में 4 साल का कोर्स 7 साल में खत्म करने के बाद इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने सिफारिश की है। इस सिफारिश को मैं अनदेखा भी कर देती अगर तुम में काम करने की लगन होती। एक स्कॉलर की सीट छीनी है तुमने। रियली? नाम क्या है उसका? फोन नंबर दे दीजिए, मैं जॉब लगवा दूंगा उसकी। तुम्हारे लिए ये सब मजाक है ना राजकुमार? तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरी उम्र बराबर है। रियली? मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं आर्किटेक्ट बनूं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जाकर मैंने अपने बलबूते पे पढ़ाई की और इस कंपनी में एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया, और आज इस कंपनी की मैं सीईओ हूं। रात दिन मेहनत करके मैं यहां तक पहुंची। मेरे पापा ने किसी को फोन वोन नहीं किया था, इसलिए राजकुमार अपने पैरों पे खड़े होके देखो, ना कि अपने पिताजी के पैरों पे। 1 मिनट बॉस, 1 मिनट, मेरी बात ना अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, 1 सेकंड। अब मुझे समझ में आया कि आप किसकी तरह बात करती हैं। आप तो बिल्कुल मेरे पापा जी जैसी बातें करती हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम, डिट्टो। वो भी मुझे यही बोलते हैं, बेटा आप गांव से निकले, पहाड़ पार किए, नदियां पार की, मगरमच्छ को चीरा, उसके बाद मुंबई पहुंचे और इतनी मेहनत करने के बाद इतने बड़े बने। हाँ मैम, थोड़ा चिल कीजिए, ओके? ऐसी बातें करती हैं ना तो बिल्कुल उन्हीं की जनरेशन की लगती हैं आप। और एक बात बताइए, ये मेरी गलती है कि मैं करोड़पति बाप के घर पैदा हुआ? ये मेरी गलती है कि मेरा बाप इतने पैसे वाला है? नहीं ना, अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में, मैंने उसका रिवॉर्ड मिला है मुझे। इसीलिए कह रहा हूँ आप भी अच्छे कर्म कीजिए, क्या पता रिवॉर्ड मिल जाए अगले जन्म में। दरवाजा उधर है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। मैं बस इतना कहना आया था कि मेरी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं कंपनी में, उसे सॉल्व भी मैं ही करूंगा। 1 मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई।
जो मैंने गलत किया है उसे सही भी मैं ही करूंगा। हुसैन सर को भी ये बात बोल दीजिएगा। लाइक रियली? तुम्हें लगता है तुम मुझे ये सब बोल के इम्प्रेस कर लोगे? You're so mistaken, राजकुमार। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? कैलेंडर की तारीख पे खींची हुई एक लकीर हो तुम, जिसे मैं रोज काटती हूँ और बहुत मजे से काटती हूँ। और कितने दिन हो गए? 81 दिन, 81 days। वाओ वाओ, सेम पिंच, एग्जैक्टली सेम टू सेम। ये भी एक मिनट, ये देखिए 2 किलो मिर्ची, 4 किलो। एक मिनट, ये देखिए आपको इधर भी उतनी लगी है बॉस। आप बॉस हैं तो डायरी मेंटेन करती हैं, हम मजदूर हैं तो पर्ची मेंटेन करते हैं, लेकिन 81 क्रॉसेस तो मैंने भी मारे। और क्या कहा आपने? कैलेंडर की तारीख पे खींची हुई लकीर आप भी मेरे लिए वही हैं, सेम टू सेम। और हाँ, आपकी सुबह की फोटोग्राफ्स। थैंक यू। ओह नाइस। नाइस। माना फोटोग्राफर थोड़ा सा अड़ियल था, लेकिन आप इससे ज्यादा खूबसूरत हैं ही नहीं, तो दिखेंगे कैसे? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बाय द वे, 24 घंटे जो प्रॉब्लम मेरी वजह से कंपनी में खड़ी हुई है ना, उसे 24 घंटे में सॉल्व कर दूंगा। ओके? बस आप मेरे पापा जी से मेरे बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। डन। मैं तुम्हारे पापा जी से तुम्हारे बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तुम भी, कि तुम दोबारा मेरे इस घर में नहीं देखोगे। क्या मेरा घर लगा रखा है बॉस? ये बिल्डिंग ना मेरे बाप की है, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। फोन बज रहा है आपका, उठा लीजिए वरना बच्चा हो जाएगा। गुड नाइट। हेलो मनमीत, ज्यादा लेट तो फोन नहीं किया ना मैंने? पूरे 2 साल के बाद किया है। नहीं, वो मेरे कहने का मतलब था कि रात काफी हो गई है ना, तो इसलिए। मम्मी से तो बात हुई होगी ना तुम्हारी? कुंजन की शादी हो रही है। हुई थी, मामा से बात हुई थी। पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत 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 खुश हूँ मैं। तो सब चाह रहे हैं कि तुम शादी में आ जाओ। और आप पापा, मैंने पूछा आप? मैं भी चाह रहा हूं कि तुम शादी में घर आ जाओ। थैंक यू सो मच पापा। पापा, आपको पता है, मैं अभी कुछ देर पहले अनमोल से, आपकी दादी से यही कह रही थी कि पापा जैसे ही मुझे फोन करेगी मैं वहां फौरन